मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग को उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की जयंती पर टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल रही है। कल यानी शुक्रवार को कूनो अभयारण्य के बाद अब शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया 3 टाइगर को यहां रिलीज करेंगे। उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है, मेरे पिताजी के जन्म दिवस पर बड़ी सौगात मिल रही है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में 27 साल से टाइगर की आवाज के लिए सुना था, लेकिन अब 27 साल अब टाइगर आ रहे हैं। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। कल हम 3 टाइगर को रिलीज करेंगे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म का एक नया कॉरिडोर में बन रहा है। रणथंभौर राजस्थान से टूरिस्ट कूनो आएगा, कूनो में उसे चीते मिलेंगे, उसके बाद शिवपुरी आएगा तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर मिलेंगे और उसके बाद पन्ना माधव नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के प्राणियों को देखेगा। यानी अब टूरिज्म का नया कॉरिडोर स्थापित हो गया है। मेरे पूज्य पिताजी का सपना कल के कार्यक्रम से पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। माधव नेशनल पार्क में 1990 से 91 तक यहाँ काफी संख्या में टाइगर हुआ करते थे, लेकिन अंतिम बार 1996 में यहाँ टाइगर देखा गया था। अब माधव नेशनल पार्क एक बार फिर से बाघों से आबाद होने जा रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत यहां कुल 5 बाघों को बसाए जाने की योजना है। पहले चरण में यहां 3 बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। इसमें पन्ना, बांधवगढ़ से एक मादा टाइगर और भोपाल से एक नर टाइगर को शिफ्ट किया जाएगा। माधव नेशनल पार्क में पहले चरण में आने वाले तीनों टाइगरों को फ्री रेंज में रखा जाएगा, यानी यहाँ टाइगरों को पिंजरे में कैद करके न रखते हुए पार्क में उनके लिए बनाए गए बाड़े में खुले में रखा जाएगा। यहाँ इन टाइगरों को लेकर अध्ययन भी किया जाएगा कि वह यहाँ किस तरह से रहते हैं और खुद को कैसे इस नए वातावरण में अनुकूल करते हैं। हालांकि माधव नेशनल पार्क टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक घर है, लेकिन लगातार शिकार के चलते एक समय बाद यहाँ बाघों की संख्या खत्म हो गई थी। मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे क्षेत्र के सभी सांसद, हम लोग समर्पित हैं और संकल्पित हैं इस संभाग के विकास के लिए, प्रगति के लिए। और कोरोना काल के बाद भी आपने देखा है, ना हमने 1 मिनट व्यर्थ किया है, ना 1 घंटा व्यर्थ किया है, ना 1 दिन व्यर्थ किया है। पूरे संभाग के लिए और ख़ास करके ग्वालियर के लिए विकास की नई नई योजनाएं लेके हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ग्वालियर को हमें बदलना है, ग्वालियर को हमें वापस अपना वैभव लौटाना है। और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और हम सब का संकल्प है। हमें विश्वास है कि इस योजना, इस विचारधारा के लेकर आगे ग्वालियर और प्रगति और विकास का मार्ग पर प्रशस्त हो। प्रशासन पूर्ण रूप से संकल्पित है और पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं, पिछले दौरे में मैं स्वयं एक जगह पर गया था, हमने निरीक्षण किया, कहीं कमी नहीं है, तीव्र गति से कार्य हो रहा है। जो कुछ थोड़ी बेहतरीन कार्य करना है वो भी मैंने निर्देश दे दिए हैं। जब बाढ़ आई थी तब पूरे चंबल का भी मैंने दौरा किया है, श्योपुर से लेके भिंड से लेके दतिया तक। तो पूरा कार्य हो रहा है और हम लोग संकलित रूप से कार्य कर रहे हैं और आप स्वयं उसके गवाह हैं। ये विश्वास आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं दिलाना चाहता हूँ कि इस संभाग में और इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी संकलित रूप से इस प्रदेश को देश में नंबर 1 लाने में संकलित रूप से कार्य कर। आज एक बहुत भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट मेरे पूज्य पिताजी के स्मृति में आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में। आयोजकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरा ग्वालियर ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। कल
मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह राष्ट्रीय स्तर का मैराथन की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उनकी सदैव सोच थी, खेल के प्रति एक प्रेम था और ये मैराथन एक बहुत सफल कार्यक्रम हमारे नौजवानों के लिए होगा, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ा एक लगाव वाइल्ड लाइफ के प्रति भी सदैव रहा था और उनके जन्म जयंती में मैं केंद्र सरकार के भूपेंद्र यादव जी को, पर्यावरण मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो पिछले 27 सालों से सूना रहा है, टाइगर की दहाड़ उसमें सुनाई नहीं दी है। कल 3 टाइगर उस माधव राष्ट्रीय उद्यान में रिलीज़ किए जाएंगे। पहले कुछ दिवस के लिए उनको एक बाड़ा में रखा जाएगा और फिर उनको रिलीज़ किया जाएगा पूरे एरिया में। तो ये भव्य आयोजन कल ये शिवपुरी के लिए नहीं लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सौगात है और एक पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो मेरा संकल्प और सोच था भूपेंद्र यादव जी के साथ, ये हमारी 2-3 साल की कोशिश, प्रयत्न और मेहनत, शिवराज सिंह जी, हम और भूपेंद्र सिंह जी की सोच रही है कि एक टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पुराने ज़माने में सदैव होता था वो दोबारा स्थापित करना है।